अस्सलाम वालेकुम, ये दिस इज़ जवाद एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की इस वीडियो में मैं ले आया हूँ पाक स्टडी 10। जो बच्चे कहे थे इंग्लिश मीडियम में बता दें, इंग्लिश मीडियम में बता दें, तो भाई इतनी क्या टेंशन हो गई है। मैं अभी ले आया हूँ आप लोगों के लिए वीडियो। तो आज का पूरा दिन आपके पास पड़ा है तैयारी के लिए। तो मैं कल बहुत बिजी था, मैंने उर्दू वालों को भी कवर करना था, उसके बाद इस्लामियात वालों को भी कवर करना था, और अभी बच्चे उसका सोल्यूशन भी मांग रहे हैं उस सेट का। तो वो भी मैं कोशिश करूँगा कि अपलोड कर दूँ तो उर्दू वाले का, क्योंकि उर्दू में आपको पता है ज़्यादा मुश्किल होती है। तो आप माशाल्लाह पढ़े लिखे हैं, आप उर्दू वाले क्वेश्चन देख के उसको इंग्लिश में तो कर सकते थे, लेकिन चलिए खैर है, मैं आपको पहले बुक से बता देता हूँ, फिर कोशिश करूँगा अगर और वीडियो बनानी पड़ी तो वो भी बना दूँगा। तो ये हमारे पास आपकी बुक आ गई है पाक स्टडी की। तो इसमें हमारे पास कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं ये हम देख लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास ये जो आपके चैप्टर आ रहे हैं ये हमारे पास पहला कौन सा हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान वाला आ रहा है, और उसके बाद फॉरेन रिलेशन आ रहा है, उसके बाद इकनॉमिक डेवलपमेंट आ रहा है, और उसके बाद पॉपुलेशन आ रहा है, और उसके बाद प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन। तो नीचे चलते हैं, अब आगे आपको ये बताते हैं SLOs। दरअसल यही चीज़ है कि ये जो आपको आपकी बुक पे पहले पेज पे लिखा होता है, इसमें से डेफिनेटली आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखी गई हैं कि ये आपको आनी ही आनी चाहिए। तो ये आपको मेन इसमें से पॉइंट्स आने चाहिए। तो मज़ीद आपको बताऊँगा कि कौन सी चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट हैं। आपको मैं नीचे लॉन्ग क्वेश्चन जो दिए हुए हैं एक्सरसाइज में से उन्हीं से बताऊंगा, क्योंकि सारी बुक कवर हुई हुई है। यहाँ पे हम नीचे आएँ तो हमारे पास ये लेबर रिफॉर्म वगैरह आपने पढ़ लेना है, एग्रीकल्चर रिफॉर्म थोड़े बहुत पढ़ लेने हैं, शॉर्ट में वो पूछ सकता है। और उसके बाद ये इंडस्ट्री के पॉजिटिव नेगेटिव इम्पैक्ट्स और एजुकेशन के ही आप अपने पास से भी लिख सकते हैं, इसकी इतनी टेंशन नहीं लेनी। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दैट की एस्पेक्ट्स ऑफ 1973 कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये नीचे एक्सरसाइज में है, उधर जाके इसको डिस्कस करते हैं। तो इसको यहाँ पे देख लें आपने, बिल्कुल हेडिंग्स दे के इसको, इसकी कितनी हेडिंग्स है, इसकी 9, 11 एंड दिस 12, ये इसकी 12 हेडिंग है। आपने 12 हेडिंग देख के इसको लिखना है, तब आपको 8 में से 8 नंबर पूरे मिलेंगे। आप हेडिंग याद कर लें अंदर अपने पास, इसको अपनी वर्डिंग में भी लिख सकते हैं, इट इज़ ओके। तो आगे चलते हैं। जनरल साहब ज़ियाउल हक वाला, ये आपने थोड़ी बहुत ऊपर से याद कर लेनी है, इसकी जो इंट्रोडक्शन है, और उसके बाद यहाँ से आपने मेजर एस्पेक्ट ऑफ इस्लामाइजेशन को आपने क्या काम करना है, याद कर लेना है। उसके बाद इसकी कितनी हेडिंग्स है हमारे पास जी, 11 हेडिंग्स है। तो आपने इसको 11 की 11 याद करनी है। आगे चलिए, तो यहाँ पे ख़ान जियात वगैरह को छोड़ दें, और यहाँ पे मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ को भी छोड़ दें। उसके बाद ये 52B वाला इम्पोर्टेंट, इसमें ये शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको देख लेना है। तो उसके बाद आगे अगर हम आएँ तो पाकिस्तान एस न्यूक्लियर पावर, पाकिस्तान एस न्यूक्लियर पावर तीसरा लॉन्ग क्वेश्चन जो इस चैप्टर से बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये बहुत बार बोर्ड में भी आ चुका है। उसके बाद इसको आपने कोशिश करना है हेडिंग्स में करके लिखना है। इसकी हेडिंग्स कहते हैं, तो मैं आपको बनवा देता हूँ। जिस बच्चे को हेडिंग्स चाहिए बता दे, मैं नीचे इसकी हेडिंग्स कमेंट सेक्शन में लिख दूंगा। वैसे भी अगर आपको थोड़ा सा आइडिया दूं तो पहले आपने जुल्फ़िकार अली भुट्टो एरा लिखना है। उसके बाद यहाँ पे कौन सा आया आज ही, एटॉमिक प्लांट, और उसके बाद इंडिया के ब्लास्ट हो गए, ये दूसरी हेडिंग इसको बना दें। और उसके बाद यहाँ पे आप ये प्लांट जो ख़रीदा गया इसके बारे में लिख सकते हैं। और उसके बाद जनरल ज़िया की एक हेडिंग बना दें। उसके बाद फ्रांस का रिफ्यूज़ल की एक हेडिंग बना दें। तो ये जिसको चाहिए मैं हेडिंग बना के भेज देता हूँ, आप वहाँ से लिख लीजिएगा। उसके बाद नीचे आते हैं, तो यहाँ से भी बहुत सारी हेडिंग बनेंगी डेफिनेटली। इसको आपने इस तरह पैराग्राफ में नहीं लिखना है, इसको आपने हेडिंग में लिखना है। तो जैसे मैं आपको थोड़ी बहुत और दिखा देता हूँ, फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो यहाँ पे एनिमीज़ का प्रोपेगेंडा मूवमेंट है, इसके नीचे आप ये थोड़ा बहुत लाइनें लिखते हैं। फिर अमेरिकन F-16 का क्लेम लिख सकते हैं। और उसके बाद डॉक्टर कदीर ख़ान क्लेम को हेडिंग बना सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे अमेरिका वाज अ कंप्लीट साइलेंस अफगानिस्तान, प्रेसलर अमेंडमेंट की हेडिंग बना सकते हैं। प्रेसलर अमेंडमेंट, इसकी आप हेडिंग बना सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे हम आए तो यहाँ पे 5 ब्लास्ट ऑफ इंडिया अगेन। उसके बाद 1998 में हमारा यहाँ पे बिल क्लिंटन थ्रेट, आप इसको एक बना सकते हैं, बिल क्लिंटन थ्रेट, इसको आप लिख सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे
नवाज़ शरीफ का रिफ्यूज़ल, यहाँ पे नवाज़ शरीफ का रिफ्यूज़ल की बना सकते हैं। और उसके बाद पाकिस्तान ब्लास्ट, ये पाकिस्तान ब्लास्ट की हेडिंग बना सकते हैं। और यहाँ पे यौम तकबीर की ये आखिरी हेडिंग आप यौम तकबीर की यहाँ पे बना सकते हैं। तो इस तरह इसको हेडिंग्स में करके लिखना है आपने, इस तरह नहीं लिखना। आगे चलें तो हमारे पास ये डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट वगैरह को इतने ख़ास इंपॉर्टेंट नहीं है, इनको स्किप कर दें। ये जो 3-4 पॉइंट्स हैं, इम्पैक्ट ऑफ प्राइवेटाइजेशन है, ये आपने याद कर लेने हैं। इसके पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट्स ये शॉर्ट में पूछा जा सकता है। आगे चलें तो ये MCQs आपने टिक लगाए ही होंगे, मुझे लगवाने की ज़रूरत तो नहीं है, अगर है तो फिर बताएं, इस पर नेक्स्ट वीडियो बना देता हूँ। शॉर्ट क्वेश्चन में आते हैं तो यहाँ पे वाशिंगटन डिक्लेरेशन वाला इंपॉर्टेंट है और ग़ुलाम इसाक़ खान वाला इंपॉर्टेंट है। ये 2 मेजर्स भी तकरीबन शॉर्ट आपने सारे करने हैं, 10-10 शॉर्ट एक्सरसाइज का शॉर्ट नहीं करना। ये वाला लॉ वाला कर लें, प्रेसलर अमेंडमेंट था, इसमें सिर्फ एक लॉ है प्रेसलर अमेंडमेंट, उसका नाम है लाहौर डिक्लेरेशन। और 1973 कॉन्स्टिट्यूशन इंपॉर्टेंट है और बाकी भी इंपॉर्टेंट है, ये आप सारे ही कर लें इसको। तो जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मैंने हाईलाइट कर दिए। उसके बाद यहाँ पे जी इस्लामाइजेशन वाला बहुत बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। और उसके बाद न्यूक्लियर प्रोग्राम इज़ डेडली इंपॉर्टेंट। और यहाँ पे अगर हम नीचे आएँ तो हमारे पास एक 1973 कॉन्स्टिट्यूशन आता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अफ़गानिस्तान के बारे में पूछ सकते हैं, इसको एक नज़र देख लीजिएगा क्योंकि रिसेंट इशू चल रहा था, लेकिन ये पहले 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। चैप्टर नंबर 2 पे चलते हैं, फॉरेन रिलेशन। तो इसके भी आप SLOs पढ़ सकते हैं, ये आपको 10 पॉइंट्स हैं, इनमें से सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। तो आगे हम नीचे आएँ तो फॉरेन पॉलिसी, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी आता है, तो इसकी आपने प्रॉपर इसको हेडिंग में लिखना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आजकल आपको पता है कि फॉरेन पॉलिसी हमारे साथ कैसे चल रही है। पाक चाइना रिलेशन फिर हमारे थोड़े बहुत ऊंच नीचे आ रही है, तो ये बहुत हमेशा से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहा है, इसको आपने देख लेना है। नीचे आएँ तो पाक इंडिया है इतना इम्पोर्टेंट और 50-50 इसको कर लें। उसके बाद पाक ईरान को स्किप करें, पाक अफ़गान को देख लेना इस बार, क्योंकि ये इसका शक पड़ रहा है कि ये पाकिस्तान के अफ़गानिस्तान के साथ जो तल्कात और इतना डिस्प्यूट रहा, उसके बाद पेपर्स अभी तक नहीं हुए, तो शायद ये पेपर्स में आ जाए। उसके बाद आपको आना है OIC कंट्रीज़ इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तुर्की वगैरह भी ये इतने इम्पोर्टेंट अभी नहीं है। और ये UAE ताजिकिस्तान वगैरह और सार्क कंट्रीज़ वाला भी इसको एक नज़र देख लीजिएगा, लेकिन इसको भी इतना इंपॉर्टेंट मैं कंसिडर नहीं करूँगा क्योंकि पूरी बुक ही आपको बता दी। तो पाक अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट जो हम कह रहे हैं, तो ये आ सकता है पेपर में, पाक अमेरिका को लाजमी देखिएगा। उसके बाद पाक रशिया को भी एक नज़र देख लीजिएगा, क्योंकि दोनों के आपस में रशिया की तरफ हम झुक रहे हैं और अमेरिका से दूर भाग रहे हैं, तो अमेरिका को भी देख लीजिएगा, रशिया को भी। नीचे आए तो यूरोपीय यूनियन, जापान वगैरह को दफ़ा करें। उसके बाद ऑर्गन्स ऑफ यूनाइटेड स्टेट को भी छोड़ दें आप। उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन है, पहला शॉर्ट व्हाट इज़ मेंट बाय ड्यूरेंट लाइन, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 3 रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वाला इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमारे पास विच 2 कंट्रीज इंडस वाटर ट्रीटी पाकिस्तान और इंडिया में साइन हुई थी, व्हेन डिड द चाइना वाला लॉन्ग में आ सकता है, इसलिए इसको इधर से स्किप करें, एक नज़र पढ़ लेना। कश्मीर इशू आ सकता है और उसके बाद ये आ सकता है, भूटान वाला आ सकता है। और उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन में अगर हम आएँ तो हमारे पास फॉरेन पॉलिसी इज़ डेडली इम्पोर्टेंट। उसके बाद पाक इंडिया को मैं तो कहता हूँ छोड़ दें इस बार। उसके बाद हमारा ये जो चाइना पाकिस्तान है, और उसके बाद पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान को देखना है। अफ़गानिस्तान का मुझे भी शक पड़ रहा है कि ये ना आ जाए। और उसके बाद यहाँ पे हम नीचे आएँ तो इनको छोड़ दें सारों को। यहाँ पे पाकिस्तान रिलेशन विद अमेरिका देखना है और रशिया भी देख लेना है। आगे चलते हैं तो हमारे पास इकनॉमिक डेवलपमेंट आता है, इसके आपको SLOs सारे नज़र आ रहे हैं, SLOs हमारे पास। नीचे चलते हैं तो ये इकनॉमिक डेवलपमेंट वाला चैप्टर है, इसको आपने एक नज़र बस थोड़ा बहुत पढ़ लेना है। नीचे अगर हम चलें तो ये साल्ट वगैरह, लाइमस्टोन, दिस इज़ इतना ख़ास इम्पोर्टेंट नहीं है। और यहाँ पे एग्रीकल्चर, ये एग्रीकल्चर वाला थोड़ा इम्पोर्टेंट है, इसको देख लेना है। सोर्स ऑफ नेशनल इनकम, ये आसान है बिल्कुल। सोर्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, ये हेडिंग्स आपने याद करनी है बस। उसके बाद नीचे आए तो इरिगेशन प्रॉब्लम्स आती हैं या सोर्सेज ऑफ इरिगेशन, इसको भी एक नज़र देख लेना है। ये रेन, ट्यूबवेल्स वगैरह,
आप अपने पास से इनमें लिख सकते हैं, सिर्फ आपको हेडिंग ही याद करनी है। तो कैनाल्स को स्किप करें, उसके बाद नीचे इंडस वाटर प्लान और क्रॉप्स को भी फ़िलहाल स्किप करें। और ये नीचे नक्शे शक्शे बने हैं, उसके बाद शुगर केन, फ्रूट, वेजिटेबल, फिशिंग, एग्रीकल्चर। तो इसकी हम एक्सरसाइज पर डायरेक्ट आते हैं। यहाँ पे जो 4-5 स्मॉल इंडस्ट्रीज़ के नाम है और ये जो कॉटेज इंडस्ट्रीज़ के नाम है, ये शॉर्ट में पूछ सकता है अगर आउट ऑफ बुक वो कोई चीज़ पूछेगा। तो नीचे हम आते हैं तो ये पेट्रोलियम, कोल वगैरह से कोई शॉर्ट आ सकता है, इसको स्किप करिए फ़िलहाल के लिए। और यहाँ पे अब नीचे आएँ तो हमारे पास ये आते हैं, ये एक्सरसाइज आ गई। उसके बाद एक्सरसाइज में हमारे पास व्हाट इज़ मेंट बाय स्मॉल इंडस्ट्री वाला इम्पोर्टेंट है, सजेशंस आपने देनी है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट इम्पोर्टेंट है, नरेटर ऑफ जिप्सम इम्पोर्टेंट है। उसके बाद जी 5 सिटीज़ वाला भी इम्पोर्टेंट, ये सारे ही आपने करने हैं, इनको भाई छोड़ना तो नहीं है। शॉर्ट क्वेश्चन में अब मैं आपको क्या इंपॉर्टेंट बताऊँ, 10 शॉर्ट क्वेश्चन है, उसमें से भी आप इंपॉर्टेंट तो ना मांगे, लेकिन फिर भी ये मैंने हाईलाइट कर दिए हैं। जिस बच्चे को अभी तक भी कुछ नहीं आता तो वो ये सारे कर ले। लॉन्ग में आपको एग्रीकल्चर वाला बताया था, ये वाला तो करना ही करना है। उसके बाद इंडस्ट्रीज़ को स्किप करिए। और यहाँ से मुझे नहीं लगता कोई लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, अभी तो आया तो या तो ये एक एग्रीकल्चर वाला आ जाएगा, और उसके बाद सी पोर्ट्स और ड्राई पोर्ट्स एंड रोल ऑफ एग्रीकल्चर इन इकॉनमी ऑफ पाकिस्तान भी आ सकता है। और आगे चलते हैं इस चैप्टर से, मुझे इतना इंपॉर्टेंट ये चैप्टर नहीं लगता तो इस वजह से मैं आगे आ रहा हूँ। तो पॉपुलेशन वाला चैप्टर आ गया, इसके SLOs आप सारे पढ़ सकते हैं। वो आगे चलें तो हमारे पास ये सारी चीज़ें आती हैं, तो इसकी भी हम डायरेक्टली एक्सरसाइज पे कोशिश करते हैं, स्किप आउट होते हैं और वहाँ ही जाके आपको बताऊँ, क्योंकि इसकी एक्सरसाइज इतनी डिटेल्ड बनी हुई है कि अगर आप वो कर लेते हैं तो आपका सारा मसला हल हो जाएगा। ये मेजर प्रॉब्लम्स ऑफ पाकिस्तान अगर आ जाता है तो इसमें आपने अपने पास से लिख लेना है, कोई मसले की बात नहीं है, सिर्फ ये हेडिंग्स एक बार देख लें और अपने पास से लिखना है। उर्दू वाला बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन बन के आ सकता है। अभी नीचे चलते हैं और देखते हैं इसको, फिर ये डेवलपमेंट ऑफ उर्दू, इसको कोशिश करें हेडिंग में लिखें। और यहाँ पे हम आते हैं नीचे तो हमारे पास सिंधी वगैरह को छोड़ना है, पश्तो को भी छोड़ना है, ये नहीं आती। कश्मीरी, सराइकी, ब्रेवी, हिंद को, इन सारों को स्किप करना है। रोल ऑफ माइनॉरिटीज़ को देख लेना है थोड़ा बहुत, 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक इसको हेडिंग में करके लिखना है। और यहाँ पे हम आते हैं एक्सरसाइज पे, तो हमारे पास ये 3 नाम आते हैं, ये फोक टेल्स वाले। तो ये हीर रांझा, किस्सा है हीर रांझा, ये भी मुझे याद है, वही होंगे। उसके बाद व्हाट इज़ मेंट बाय यूनिवर्सिटी एजुकेशन, ये देख लेना है। प्रॉब्लम्स राइजेज बिकॉज ऑफ ओवर पॉपुलेशन, ये तो सारों को पता होगा, अपने पास से भी आप 3 पॉइंट लिख सकते हैं, 3 नंबर ले सकते हैं। उसके बाद रहमान बाबा इम्पॉर्टेंट है, बा खातून इम्पॉर्टेंट है। और मेजर गेम्स ऑफ पाकिस्तान आप अपने पास से लिख सकते हैं। और 5 मेजर्स गवर्नमेंट क्या ले एजुकेशनल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए भी आप अपने पास से लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे बेसिक फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान सोसाइटी एंड कल्चर, यहाँ पे एजुकेशनल स्ट्रक्चर इन पाकिस्तान, वाई उर्दू इज़ कॉल्ड नेशनल लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। और मेजर सोशल प्रॉब्लम्स ऑफ पाकिस्तान, रोल ऑफ माइनॉरिटीज़, बस इतना ही बहुत है। ये आप 3 ही लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ से कर लें। 8 में से अब 3-3 बता रहा हूँ, इतना तो बहुत है। अब ये ना कहें कि मैं 8 में पूरी बुक में से 1 लॉन्ग क्वेश्चन या 3 लॉन्ग क्वेश्चन बता दूँ, ऐसा तो अब नहीं होता ना। अब वो ना आए तो फिर आपका भी नुकसान हो सकता है। तो यहाँ पे प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन चैप्टर नंबर 10 आया है, तो इसमें ये आई थिंक सो नया चैप्टर ऐड हुआ है, तो हमारे ज़माने में ये नहीं होता था। तो यहाँ पे चैप्टर 10 को आगे देख लेते हैं। ये इतना जेंडर अवेयरनेस के बारे में चैप्टर है, मुझे नहीं लगता इससे भी कोई लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है। आ गया तो देख लेंगे। ये देखें छोटा सा चैप्टर है, ये नए वाला ही है। तो व्हाट इज़ जेंडर, तो इसको छोड़ दें। वायलेंस को आप अपनी, अगर आपकी अंग्रेज़ी ठीक है तो आप अपने वर्डिंग में इसको लिख सकते हैं। उसके बाद ये फ्यू एग्जांपल दें जो वायलेंस होता है औरतों के साथ। उसके बाद गवर्नमेंट ने जो कुछ किया है तो इसको छोड़ें। डिटेल क्वेश्चन आंसर इसके 3 ही है, तो मैं कहता हूँ कि इसमें से तीनों के तीनों ना करें। दिस इज़ नॉट अ इम्पॉर्टेंट चैप्टर, तो मुझे नहीं लगता यार इन तीनों में से कोई लॉन्ग क्वेश्चन आ रहा है। अब देखें, आपका एक चैप्टर से लॉन्ग क्वेश्चन मैंने स्किप करा दी। मैं वापस चलता हूँ ज़रा शुरू में इसकी इस पे। तो यहाँ पे प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन आपको स्किप करा दिया, पीछे बच गई 4 चैप्टर। 4 चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन तो यार आसान होते हैं, अभी तक आपको याद होने चाहिए। बाकी एक्स्ट्रा आज मैं एक उर्दू में वीडियो बना के डिस्कस करूँगा, उसको भी देख लीजिएगा, लेकिन ये भी कर लें तो बड़ी बात है।
तो बाकी क्या सीन है कि ये 4 चैप्टर हैं, इनमें से भी 3-4 लॉन्ग हैं। सिर्फ आप उनकी हेडिंग की प्रैक्टिस करें, एक शीट पे लिखें, अंदर से अपने पास से भी लिख लिया तो आपको नंबर मिल जाएंगे। 10-12 हेडिंग लिखें, 8 नंबर हैं तो कम से कम 10 हेडिंग तो लिखें, तो आपको फुल मार्क्स ना मिले तो बात करना। तो प्रेजेंटेशन प्यारी सी लिख के देनी है। अभी मैं कोशिश करता हूँ प्रेजेंटेशन पे भी एक वीडियो डाल दूँ ताकि आपको पता चले क्या करना है, तो सही पेपर से ज़्यादा जाके करना है। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी, लंबी तो हो गई है लेकिन अभी आपकी डिमांड थी तो डेफिनेटली मैं पूरी बुक को मैंने रिव्यू कर दिया है। तो मिलता हूँ किसी और वीडियो में। कोई भी क्वेरी या क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट करें। MCQs बुक के आंसर चाहिए तो वो भी बता दें, मैं हल करवा देता हूँ आपको। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।